नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देश आज 76वां संविधान दिवस मना रहा है। 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपना संविधान अपनाया था। करीब 3 साल के लगातार कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और भावुक मंथन से ये संविधान निकला और इसकी उंगली पकड़कर आजाद हिंदुस्तान अपनी नियति से मिलन करने निकल पड़ा। वो भारत के लिए एक गर्व भरा लम्हा था। आज उसी गर्व भरे लम्हे को मनाने का दिन है, उसको सेलिब्रेट करने का दिन है। Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to the Constitution of India, as by law established. as by law established. मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ईश्वर की, लेकिन श्रद्धा संविधान के प्रति। शपथ विधाता की, लेकिन निष्ठा विधि द्वारा स्थापित उस महान और पवित्र किताब की जिसके शब्दों में पिछले 76 सालों से अपना भविष्य देखते आ रहे हैं हम भारत के लोग। वो किताब जिसे बड़ी मुद्दत के बाद, बड़े संघर्ष, बड़े जज्बातों के ज्वार से गुजरकर पाया था। वो किताब जिसे गर्व से भारत का संविधान कहते हैं हम भारत के लोग। हर देश का अतीत उसके इतिहास के वरक में कैद होता है और भविष्य उसके संविधान के पन्नों में। लेकिन इन पन्नों को तैयार करने में वर्षों की तपस्या लगती है। सालों की तपस्या और हौसलों की रोशनाई से लिखे उम्मीदों के इसी ग्रंथ का नाम संविधान है। वही संविधान जिसकी दुहाई पिछले 76 सालों से अलग अलग रूपों में, विभिन्न भावों और उद्देश्यों के लिए और अलग अलग मोर्चों पर देते आ रहे हैं हम भारत के लोग। जो सत्ता में हैं वो भी, जो विपक्ष में हैं वो भी, जो संसद में हैं वो भी, और जो सड़क पर हैं वो भी। यूं समझिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तकदीर को दिशा दिखाने वाले हर्फ कैद हैं इस किताब में। आज कहानी इसी पवित्र किताब के निर्माण की, जिसने सदियों की गुलामी से मुक्त एक देश को 7 दशक पहले नई जिंदगी का रास्ता दिखाया था। आज सुनाएंगे दास्तां भारत के संविधान के निर्माण की। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। भारत के संविधान को तैयार होने में 3 साल का वक्त लग गया था। जब तक भारत आजाद हुआ तब तक संविधान के निर्माण का काम ही चल रहा था। भविष्य की चुनौतियों को आजादी की हथेली पर नवजात भारत के सामने सर उठाए खड़ी हुई थी। ऐसे दौर और ऐसे वक्त में जरा सोचिए वो कैसे अद्भुत लोग थे जिन्होंने अपने वर्तमान की मुट्ठी में कैद भविष्य की आहट को भांप लिया। सदियों की गुलामी से मुक्त एक देश को नई जिंदगी देने का बीड़ा उठाया और वो खूबसूरत किताब हमारे हाथों में सौंप कर गए जिसके पन्ने पन्ने पर भारत की परंपरा और पहचान के हस्ताक्षर हैं। भारत के संविधान का निर्माण तो संविधान सभा ने किया, लेकिन इसे शब्दों में ढालकर देश को सौंपने की कहानी भी अपने आप में अनोखी है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान और इससे जुड़ी वो कौन सी बातें हैं जिन पर गर्व करते हैं हम भारत के लोग।
संविधान है, उतनी ही अनोखी है कहानी इसके निर्माण की। हिंदुस्तान का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे संविधान में 1,17,369 शब्द हैं, 444 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। हमारे संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी भाषा में लिखी गई और वो भी हाथों से। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय देश के सबसे बड़े कैलीग्राफी आर्टिस्ट प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से खुद संविधान की मूल कॉपी लिखने की गुजारिश की थी। प्रेम बिहारी ने न केवल इसे स्वीकार किया बल्कि इसके बदले फीस लेने से भी इनकार कर दिया। ये भी कहा जाता है कि रायजादा साहब ने जो कैलीग्राफी की अंग्रेजी में, अंग्रेजी संविधान के अंग्रेजी वर्जन को लिखा, तो उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया था, सारा वॉलंटरली किया था। हाँ, ये तो है, पैसा तो किसी ने भी नहीं लिया था। नंदलाल बोस साहब ने भी नहीं लिया था, रायजादा साहब ने भी लिया था, वैद्य साहब ने भी नहीं लिया था। ये कोई सैक्रिफाइस नहीं था, ये कमिटमेंट था उनका इस राष्ट्र के प्रति। एक राष्ट्र के प्रति उनका कमिटमेंट था, जो अपने हुनर को इस राष्ट्र के कलेक्टिव मेमोरी को वो सौंप रहे थे। दिलचस्प शर्त थी रायजादा साहब। हाँ, उनकी वो शर्त बड़ी यूनिक शर्त थी। उनकी बस एक ही शर्त थी और ये होनी भी चाहिए थी, कि फनकार थे भाई, आर्टिस्टिक आदमी थे। उनका ये था कि भाई हर पन्ने के लास्ट में उनका नाम हो और उनके गुरु और दादाजी का उसमें नाम हो, सक्सेना साहब का उसमें नाम हो। बस ये एक छोटी सी शर्त थी और वहाँ संविधान निर्माताओं ने बोला कि मंजूर है, हमें मंजूर। भाई संग तराश जो मूर्ति तराशता है, पेंटर है, वो भी तो अपना नाम लिख ही देता है। क्या वो जगह वही थी जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है अभी? हाँ, उसी के पास थी, वही एग्जैक्टली। कॉन्स्टिट्यूशन जो क्लब है ना, वहीं पे एक कमरा है जहाँ पे ये उन्होंने बस यही कहा, एक पैसा भी नहीं, मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि इसके हर एक पन्ने पर मैं अपना नाम और आखिरी पन्ने पर अपना और दादाजी का नाम लिखूंगा। शर्त मान ली गई। संविधान लिखने के लिए प्रेम बिहारी को संविधान हॉल में एक कमरा दे दिया गया, जो बाद में संविधान क्लब बना। उन्होंने 303 नंबर के 254 पेन होल्डर निब की कलम से संविधान लिखना शुरू किया। प्रेम बिहारी नारायण ने इटैलिक स्टाइल में संविधान लिखा, हर पेज पर अपना नाम लिखा और आखिरी पन्ने पर अपने गुरु राम प्रसाद जी सक्सेना का नाम भी लिखा। बताया जाता है कि 6 महीने में संविधान लिखे जाने के दौरान पेन की लगभग 450 निब घिस गई थी। जब संविधान को लिखने की बात आई, तब ये हुआ कि अब इसको संविधान को लिखा कैसा जाए। दो ही तरीका था, या तो टाइप कर लेते या उसको प्रिंटिंग प्रेस से निकाल लेते। लेकिन इसके यूनिक फीचर को मेंटेन रखने के लिए जो उस दौर के संविधान निर्माता थे, उन्होंने बोला कि नहीं, इसको हस्तलिखित करेंगे। अब किसके द्वारा कराया जाए, तो पूरे देश भर में इसकी खोज हुई। स्टीफेंस कॉलेज के रायजादा साहब थे, उनको ये काम सौंपा गया कि आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे। वैद्य साहब, उनको बताया गया कि आप इसको हिंदी में लिखेंगे। अब आप सोच लीजिए, ये दो, वसंत वैद्य जी, उनको हिंदी में लिखने का दिया गया और उनको अंग्रेजी में लिखने का दिया गया। इनको एक कमरा दिया गया, जो कमरा आज भी है। उस कमरे में बैठ के ये बाहर से किसी मुल्क से, मैं मुल्क का नाम भूल रहा हूँ, अगर आपको याद होता बताएगा, दो देशों से स्पेशल निब मंगाए गए। हाँ, जो, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लोग बताते हैं कि वो 303 निब मंगाई गई थी और उसके अलावा बाकी अन्य निब जो इनके पास थी, लगभग 400 निब उसमें घस गई, या वो वैसी परफेक्ट राइटिंग नहीं कर रही थी जैसी इनको चाहिए थी। तो कुछ पन्ने लिखने के बाद वो घस जाती थी। संविधान की मूल प्रति का वजन 13 किलो है। 13 किलो के संविधान की पांडुलिपि 45.60 गुणा 58.4 सेंटीमीटर के पार्चमेंट पेपर पर लिखी गई। सेल्यूलोज आधारित पार्चमेंट कागज को खास ट्रीटमेंट से नॉन स्टिक बनाया जाता है। ये पेपर इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से मंगवाया गया था। भले ही सब
सबसे पहले संविधान की मूल प्रति को अंग्रेजी में लिखवाया गया, लेकिन बाद में इसकी हिंदी प्रति भी तैयार की गई। संविधान की हिंदी कॉपी कैलीग्राफर बसंत कृष्ण वैद्य ने हाथों से लिखी थी। इसका कागज अलग है। इसे हैंडमेड पेपर रिसर्च सेंटर पुणे में बनाया गया है। संविधान की हिंदी कॉपी में 264 पन्ने हैं और इसका वजन 14 किलोग्राम है। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। संविधान दिवस के मौके पर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने 76 साल पुराने संविधान को धाराओं के संग्रह के साथ साथ भारत की परंपराओं का संवाहक बताया है। इसके पीछे एक मुकम्मल वजह है। भारत का संविधान दुनिया में अकेला है जिसके हर भाग में चित्रकारी भी की गई है। नंदलाल बोस साहब और उनके, आपने बताया था कि उनकी पूरी टीम ने चित्र बनाए। हाँ, अब लिखने के बाद हुआ कि उसकी डिजाइनिंग कैसे की जाए, उसकी पैटर्न क्या बनाया जाए। अब सादे कागज में आप उसको लिख देंगे तो भी संविधान को लगा कि इसको थोड़ा सजाया जाए। अब तो सजाया जाए तो उसके लिए बहुत जो इन्वॉल्व ब्रेन्स थे उस पीरियड के, उन्होंने बोला कि सजाने का क्या मसौदा होगा। भाई संविधान एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट है, बहुत प्यारा। अगर आप उसको ऐसे भी देखेंगे ना तो बहुत प्यारा लगता है देख करके। ऐसा लगता है कि कोई शादी का मंडप सजा हुआ है। इस खूबसूरत किताब के पन्ने पन्ने पर भारत की परंपराएं भी हैं और पहचान भी। भविष्य के सुनहरे सपने भी हैं तो अतीत से जुड़ाव भी। हिंदुस्तान के प्रतीकों को आप अपने संविधान में देख सकते हैं। भगवान राम की मर्यादा, भगवान कृष्ण का कर्मयोग, भगवान बुद्ध की अहिंसा, महात्मा गांधी का सत्य, अकबर का दीन इलाही, महाराणा प्रताप का शौर्य। इस किताब में दर्ज है वो तस्वीरें जो हमारे इतिहास, आख्यानों और लोक कथाओं से निकली हैं। तो हुआ कि अब उसके पन्नों के इर्द गिर्द कैसी चित्रकारी की जाए और उसका थीम क्या रखा जाए। अब इतनी विविधताओं के देश में ये बहुत जरूरी था कि ऐसा सामंजस्य रखा जाए कि कोई भी वर्ग उसको उसमें आहत ना फील करे। उसको ये ना लगे कि भाई आपने अगर ऐसा कुछ कल्चरल रिप्रेजेंटेशन उस पर दिया है या चित्रकारी दी है तो हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है या फिर हमारे धर्म को छोड़ दिया जाता है। सर्वग्राही और समरस होना चाहिए। समरस होना चाहिए। तो अब ये तय हुआ कि हमारे देश की जो एक कल्चर है, जो कल्चर अमूमन हर धर्म में व्याप्त है, हम उसको थीम में रखेंगे। तो मॉरल कंपास जो है हमारे मुल्क का, वो गीता है, रामायण है, महाभारत है। ये हमारे मुल्क का मॉरल कंपास है। इसमें नेचर भी आ जाता है, धर्म भी है, कोड ऑफ कंडक्ट भी है, राज्य नीति भी है, दंड नीति भी है। ये सारी नीतियां समाहित हो जाती हैं। तो ये हुआ कि अब इसके थीम में इसको ही रखा जाए कि जो भी चित्रकारी की जाएगी, कैलीग्राफी का तो काम इन लोगों ने कर दिया, वैद्य साहब ने, राजादा साहब ने। अब उस थीम के लिए ये चूज किया गया कि किस पार्ट में, जैसे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स का पार्ट है, फिर स्टेट के जो रूल्स हैं उसका पार्ट है, या सुप्रीम कोर्ट है। तो हमारे धर्म शास्त्रों में, इन शास्त्रों में आप देखेंगे कि न्याय पर्व से लेकर के वो सारे चीज हैं महाभारत और रामायण में। तो उसके थीम को उठाया गया और जिस सेगमेंट को हमारा संविधान इन विषयों को डील करता है, उसी थीम के हिसाब से उस पर चित्रकारी की गई। इन तस्वीरों को बंगाल के मशहूर चित्रकार नंदलाल बोस की अगुवाई में तमाम चित्रकारों ने तैयार किया। नंदलाल बोस की टीम ने 22 चित्रों और बॉर्डर से संविधान को सजाया। चित्र बनाने वाले उन कलाकारों के नाम भी संविधान की मूल कॉपी में लिखे हैं। आइए आपको तफसील से बताते हैं भारतीय संविधान के कवर से लेकर इसके अंतिम पन्ने तक रचे गए इन चित्रों के बारे में, जिनकी बनावट में दर्ज है भारत के इतिहास की कहानी और एक राष्ट्र के तौर पर उसके वजूद का हिस्सा। संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी के कवर को सुनहरे रंग के शतदल कमल और दूसरे फूलों से सजाया गया है। ये अजंता की भित्ति चित्र शैली है। इसके बीचों बीच लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
इसके साथ ही भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह भी है, जिसे सारनाथ में मिले अशोक स्तंभ से लिया गया है। संविधान का पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के चर्चित प्रतीक जैबू बैल का चित्र उकेरा गया है। संविधान के भाग 2 नागरिकता की शुरुआत वैदिक काल के गुरुकुल के चित्र से हुई है, तो वहीं संविधान के भाग 3 की शुरुआत राम, सीता और लक्ष्मण के चित्र से हुई है। ये वो दृश्य है जब लंका विजय के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे थे। संविधान के भाग 4 की शुरुआत कुरुक्षेत्र के उस चित्र से हुई है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते दिखते हैं। इस भाग में राज्य की नीति के निदेशक तत्व बताए गए हैं। इसी क्रम में संविधान के भाग 5 की शुरुआत गौतम बुद्ध से हुई है। इस भाग का नाम संघ है। तो वहीं संविधान के भाग 6 की शुरुआत 24वें जैन तीर्थंकर महावीर से हुई है। इसी तरह संविधान के एक भाग की शुरुआत सम्राट अशोक के चित्र से हुई है। इसमें अशोक भिक्षुओं के साथ बौद्ध धर्म का प्रचार करते दिख रहे हैं। संविधान के एक भाग में माता सीता की खोज में उड़कर लंका जाते बजरंग बली का भी चित्र है। तो वहीं संविधान के एक भाग की शुरुआत सिंहासन 32 पर विराजमान राजा विक्रमादित्य के चित्र से हुई है। इसी तरह एक भाग के आरंभ में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के चित्र को उकेरा गया है। तो वहीं संविधान में राजा भरत, काल की छाती पर नृत्य करते नटराज और गंगा अवतरण के दृश्य को भी स्थान दिया गया है। संविधान के एक भाग में मराठा राजा छत्रपति वीर शिवाजी, झांसी की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई और अकबर के दरबार को भी जगह दी गई है। तो वहीं महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और आजाद हिंद फौज के झंडे को सैल्यूट करते नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र को भी संविधान में स्थान दिया गया है। इसी तरह संविधान के एक भाग में हिमालय पर्वत का चित्र बना है। इस चित्र से भारत की भौगोलिक विविधता को दिखाने का सिलसिला शुरू हुआ है। इसके बाद थार रेगिस्तान में ऊंटों का काफिला और समुद्र में तैरते जहाज का चित्र भी बनाया गया है। संविधान के बैक कवर में सुनहरे रंग का पुष्पहार बना है। इस स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को समर्पित किया गया है। शानदार कैलीग्राफी और अद्भुत चित्रकारी से सजे संविधान को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना भी एक बड़ी चुनौती थी। संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी और हिंदी कॉपी को लंबे समय तक संरक्षित करने की कवायद 1985 में शुरू हुई। इसके तहत पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी के निवेदन पर NPL यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने नॉन रिएक्टिव गैसों वाले कांच के सील्ड चैम्बर डेवलप करने शुरू किए। NPL ने अमेरिकी संविधान के लिए बनाए गए हीलियम वाले चैम्बर जैसे बॉक्स का मॉडल अपनाया, लेकिन हीलियम लीक होने की समस्या के चलते नवंबर 1992 में NPL ने अमेरिका की गेटी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट यानी GCI की मदद ली। GCI के पास मिस्र की मम्मी को नाइट्रोजन बॉक्स में संरक्षित करने का अनुभव था। GCI ने 3 सीलबंद बॉक्स बनाए। इनमें से 2 बॉक्स मार्च 1994 में कैलिफोर्निया से नई दिल्ली भेजे गए। बॉक्स में 40 से 50% नमी के साथ नाइट्रोजन गैस भरी है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 1% से ज्यादा नहीं होती। इन बक्सों में नाइट्रोजन के संतुलन और ऑक्सीजन के दाखिल होने पर लगातार नजर रखी जाती है। हाँ, ये जो पेपर है ना जिस पर संविधान लिखा गया है, ये पुणे से आया था और बिल्कुल हैंडमेड पेपर है। जो आज के दौर में आप देखेंगे हैंडमेड पेपर्स का फिर से चलन आ गया है, वो हैंडमेड पेपर है और आज भी वो पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में नियॉन लाइट्स में रखा हुआ है। हीलियम गैस के चैम्बर। मैं खुद पर्सनली 2-3 बार उसको देखा हूँ। आप उसको देखने जाएंगे, मैं तो बार बार आपके माध्यम से हिंदुस्तान के हर लोगों को आगाह करता हूँ कि जब भी दिल्ली आना हो तो उस जगह जरूर जाएं, पुस्तकालय में जरूर जाएं और जाकर के संविधान को जी भर के देख लें। देखने के बाद बिल्कुल एक रोमांच की स्थिति होगी। लगेगा कि वर्षों का जो संघर्ष था वो कैसे एक डॉक्यूमेंट में समाहित हो गया। ये तमाम कवायदें सिर्फ इसलिए ताकि हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियां इस किताब को अपनी आंखों से देख सकें और देख सकें भारत के अतीत का वो अध्याय जब गुलामी के अंधेरों से निकले एक देश को शब्दों की रोशनी ने भविष्य की राह दिखाई थी। रोशनी की उसी अद्भुत और अद्वितीय किरण को अपना संविधान कहते हैं हम भारत के लोग। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए GNT स्पेशल की आज की हमारी इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।